कोडे के संत जोन्स मारियो हिल परिसर में झारखंड पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एनो सेका ने कहा कि झारखंड पार्टी सभी लोगों को मिलाकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि जिले के दोनों विधायक कांग्रेस के हैं और दोनों जाति व विशेष धर्म की सुनते हैं। चुनाव में 1 साल का समय बचा है। झारखंड पार्टी के नाम पर से दोनों विधायकों के पसीने छूटने लगे हैं। दोनों विधायक गरीब लोगों को बरगला कर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोलेबिरा से लगातार 3 बार जनता ने मुझे चुना। जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी वालों ने षड्यंत्र रचकर मुझे फंसाया। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने एक नया एक्ट बनाकर मुझे फंसाने का काम किया। उसी एक्ट में आज कई आईएएस और खुद हेमंत सोरेन फंसे हुए हैं। ईडी ने मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए 5 बार समन भेजा है, किंतु वह कोर्ट में याचिका दायर कर बचने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे 7 साल की सजा हुई पर मुझे 15 साल सजा काटनी पड़ी। श्री एक्का ने कहा कि जेएमएम की सरकार 1932 खतियान का ढोंग कर रही है। हम विधायक रहे या न रहे, जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक बड़ी आमसभा कोडेग स्टेडियम में की जाएगी, जिसमें हजारों कार्यकर्ता पार्टी में शामिल होंगे। मौके पर जिला सचिव ओलिवर लकड़ा, जिला अध्यक्ष मतियस बागे, अमन खेस, विनोद बारला, अजीत कीड़ो, रामनाथ मांझी के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। सिमडेगा शहरी क्षेत्र के महावीर चौक स्थित महावीर मंदिर में दुर्गा पूजा को लेकर दुर्गा पूजा समन्वय समिति की बैठक जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश साहू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से दुर्गा पूजा पूरे उल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। वहीं बैठक में दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा के रूट पर चर्चा की गई। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर आयोजित शांति समिति की बैठक में विभिन्न पंडालों के द्वारा उठाए गए मांग से संबंधित आवाज़ रखी जाएगी। साथ ही विभिन्न पंडालों में व्याप्त समस्याओं के समाधान की भी मांग की जाएगी। बैठक में यह भी कहा गया कि मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा रूट में पड़ने वाले पेड़ों की टहनियों को काटने का आग्रह किया जाएगा, ताकि निर्बाध रूप से प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सके। कार्यक्रम के अंत में डीडी सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। सिमडेगा जिले में स्थित शारदा धाम का जिला प्रशासन के द्वारा चहुमुखी विकास किया जाएगा। इसी को लेकर जिले के उपायुक्त अजय कुमार सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार, दंडाधिकारी राजेंद्र प्रसाद सिंह के अलावे अन्य कर्मी और पदाधिकारी शारदा धाम का निरीक्षण किया। शारदा धाम पहुंचने पर शारदा धाम समिति के लोगों ने उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारियों का भव्य स्वागत किया। इसके बाद उपायुक्त शारदा धाम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शारदा धाम में स्थित प्राकृतिक का मनोरम दृश्य और पूरी तरह से मनमोहक दृश्य को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शारदा धाम के विकास के लिए रूपरेखा तैयार कर जल्द प्रतिवेदन समर्पित करे। इसी निरीक्षण के दौरान शारदा धाम प्रबंधन समिति के द्वारा उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी और दंडाधिकारी को मां शारदे की तस्वीर भेंट करके और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उपायुक्त अजय कुमार सिंह ने शारदा धाम के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ने का आश्वासन दिया। जलडेगा प्रखंड मुख्यालय स्थित हाई स्कूल मैदान में 4 दिवसीय मरांगोम के
स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राज्यीय फुटबॉल टूर्नामेंट के दूसरे दिन कई मैच खेले गए। पहले मैच में सांग ब्रदर्स टीम ने 11 स्टार को 2-0 से पराजित किया। दूसरे मुकाबले में झालदा ब्रदर्स टीम ने सिमडेगा टाइगर टीम को 2-1 से पराजित किया। तीसरे मुकाबले में पीओ परदेसी सिलीगुड़ी टीम ने तोरपा एफसी को 3-0 से पराजित किया। वहीं क्वार्टर फाइनल में सोंग ब्रदर्स ने झोलदा ब्रदर्स को 2-1 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। मौके पर झारखंड पार्टी कमेटी के विनोद बड़ाइक, नितेंद्र प्रसाद, आयोजन कमेटी के मोहम्मद इरफान, विनय लोहरा, दिलीप खड़िया, ललन सिंह के अलावे अन्य लोग भी मौजूद थे। कोलीबिरा थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से प्रमुख दुतामी हेम्ब्रम, थाना प्रभारी इंद्रेश कुमार, बीडीओ अखिलेश कुमार उपस्थित थे। बैठक में दुर्गा पूजा में शांति बहाल करने एवं विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने पर चर्चा की गई। सभी पंडालों के पदाधिकारी और वॉलंटियरों की लिस्ट, लाइसेंसधारियों के कागजात थाना में जमा करने की बातें कही गई। पूजा आरती के समय पुलिस पेट्रोलिंग कराने की बातें कही गई। थाना प्रभारी कुमार इंद्रेश ने कहा कि सभी पूजा पंडालों में प्रवेश द्वार और निकास द्वार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि भक्तों को परेशानी न हो। विसर्जन के दौरान चेकनाका और टाउन हॉल के समीप आने जाने वाले भारी वाहनों को रोकने की बातें कही गई। मूर्ति विसर्जन तालाब में गोताखोर की तैनाती की भी व्यवस्था करने की मांग की गई। मौके पर मुखिया अंजना लकड़ा, दिलीप प्रसाद, विनोद कुमार, विनय अग्रवाल, अभिजीत साहू, प्रवीण कुमार, राहुल कुमार, चिंतामणि साहू, आशीष साहू, गोविंदा पंडा के अलावे अन्य लोग मौजूद थे। बांसजोर ओपी परिसर में ओपी प्रभारी मैथ्यू एक्का की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में अवैध शराब पर अंकुश लगाने, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नजर रखने की बातें कही गई। पर्व के दौरान अफवाह फैलाने से बचने तथा अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बातें भी कही गई। बैठक में रामचंद्र सिंह, मोतीलाल सिंह, निकोलसन कोंगाड़ी, विशाल नायक, निशा बड़ाइक समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। कोलीबिरा में अखिल भारतीय खड़िया महाडोकलो कोर कमेटी की बैठक महासोर केंद्रीय अध्यक्ष कुलकांत किरकिट्टा की अध्यक्षता में अघरमा पल्ली परिसर में हुई। बैठक में आयोजित होने वाले अखिल भारतीय खड़िया यूथ सम्मेलन पर चर्चा की गई। सम्मेलन 21 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक अघरमा मिशन परिसर में होगा, जिसका उद्घाटन कालो अजीत सोरेंग, सहायक पल्ली पुरोहित करेंगे। कार्यक्रम में खड़िया समाज के इतिहास, भाषा और संस्कृति, नाच गान, राजनीति में खड़िया समाज की भूमिका आदि पर चर्चा की जाएगी। सिमडेगा नगर परिषद कार्यालय के सफाई कर्मी 2 दिनों से वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल पर है। सफाई कर्मियों का कहना है कि उनका हर माह वेतन 3 से 4 तारीख तक बैंक खाता में डाल दिया जाए, जिसका आश्वासन एजेंसी और नगर परिषद विभागीय कर्मियों के द्वारा भी दिया गया था, किंतु समय पर वेतन का भुगतान नहीं हो रहा है, जिस कारण सफाई कर्मी हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर चले जाने के कारण शनिवार को सफाई व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुआ। शहरी क्षेत्र के हर तरफ गंदगी का अंबार लगा दिखा। सफाई कर्मियों का कहना है कि अगर नियमित रूप से समय पर उन्हें मानदेय का भुगतान, वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा तो वे लोग हड़ताल पर अनिश्चित काल के लिए जाने को विवश हो जाएंगे। वेतन जो हम लोग का यानी 2 से 3 से 4 तारीख नहीं होना चाहिए, लेकिन आज 6 तारीख हो गया। 6 तारीख तक हम लोग का वेतन नहीं चढ़ा। हम लोग एक गरीब आदमी हैं और गरीब होने के नाते हम लोग यानी इतना कचरा काम करते हैं, प्लस हम लोग को उधरा पैसा खाते हैं, उसको देने नहीं सकते हैं, तो हम लोग को दुकानदार बंद कर देगा तो हम लोग क्या खाएंगे। यही हम लोग का मांगे हैं। तो समय पे मिलना चाहिए, समय पर हम लोग को पैसा मिलना चाहिए। क्या डिमांड है आप लोगों का? डिमांड हम लोग का यही है कि जो पेमेंट है वो समय से हो जाना चाहिए, और अभी जो विधि व्यवस्था है जो सफाई का वो भी थोड़ा सही नहीं है, क्योंकि हमारी जो जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें आधा से ज़्यादा खराब है और समय से नहीं बन पा रही है, जिस कारण से सफाई कार्य में बाधा हो रही है और सफाई कार्य नहीं हो पा रहा है सही से। ऐसी परिस्थिति में हम
प्रबंधन से भी हम लोग बोल रहे हैं, विभाग से भी हम लोगों ने बात को रखा है कि जल्द से जल्द हम लोगों की गाड़ी को बनवाया जाए और हम लोगों को दिया जाए, क्योंकि 9 से 10 ऐसे ड्राइवर हैं जो कि अभी बैठे हुए हैं, जिस कारण से सफाई नहीं हो पा रहा है और वार्ड वाइज भी सफाई नहीं हो पा रहा है। इसका ध्यान ना विभाग दे रही है और न जिस कंपनी को दिया गया है वो ही दे रही है। इसलिए हम लोग की अर्जी है लेबर तरफ से कि जल्द से जल्द सिस्टम को बदला जाए और सफाई कार्य में तेज़ी लाया जाए और गाड़ी को सबसे पहले जो सफाई वाहन है उसको बनवाया जाए और दुरुस्त किया जाए कार्य को। हम लोग का यही मांग है।